अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट मार्केट सिनारियो के हवाले से और आज के मार्केट के हवाले से। जो मार्केट आज गिरा है तो उस हवाले से हम बात करेंगे। तो आज जो मार्केट था वो -523 पॉइंट मार्केट जो है वो नीचे गिरा है। 700 750 पॉइंट गिरने के बाद आखिरी जो 30 मिनट है उसमें वैल्यू बाइंग देखा गया है। जैसे हबको में और जिसी में और इसी तरह बहुत सारे जो अच्छे कंपनीज हैं उनमें जो है वैल्यू बाइंग यहाँ पे देखा गया है। तो इस सिनारियो में हम देखेंगे आगे की जो एक्सपर्ट क्या क्या कहना है और बड़े जो इन्वेस्टर है वो मार्केट जब क्रैश हो तो उस सूरत हाल में क्या करनी चाहिए, तो उनका क्या व्यू है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा जो मकसद है वो डेली जो आपका ट्रेडिंग से आप लोगों को इन्फॉर्म करना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या करने चाहिए इस सूरत हाल में वो हमारा डिस्कस करना मकसद है। तो इंडेक्स को अगर हम देखें तो आज जो है इंडेक्स निगेटिव रहा, जिसमें सिस्टम लिमिटेड का बहुत ज़्यादा किरदार रहा, जिसके पॉइंट टीआरजी, एंग्रो, पीओएल और इस तरह बहुत सारे कंपनीज ने मार्केट को जो है नीचे लाने में मदद की। इस तरह हबको ने पॉजिटिव अप्रोच किया। हाँ, इस तरह पीपीएल, पीएसओ और हबको वगैरह में अच्छी बाइंग यहाँ पे देखा गया और इसने इंडेक्स को थोड़ा सा सपोर्ट किया, जो कि हमने आखिरी 30 मिनट में देखा कि इंडेक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम बना है आखिरी 30 मिनट में। तो यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उन्हें क्या करनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो चलें चार्ट की तरफ हम चलते हैं आज के। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये 100 इंडेक्स का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। तो इसमें अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अप्रोच से अगर हम देखें तो ये जो 39,000 का जो इंडेक्स है, ये प्रीवियस जो है जुलाई 2022 में भी आया और अभी भी इंडेक्स जो है 39,000 के आसपास मौजूद है। लेकिन जुलाई के मुकाबले में जो इंडेक्स है आज का, उसने थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो ब्रेक किया है। लेकिन अगर हम सिनारियो को प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये प्रीवियस हिस्ट्री में भी 39,000 का जो इंडेक्स है वो तोड़ा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स ने 2020 में इसी जो लेवल है उसको सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक किया था। तो कहने का मकसद ये है कि इंडेक्स जब इस लेवल पे आ जाता है या बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर सोल्ड हो जाता है तो उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह किसी न किसी हवाले से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि आजकल जो इकॉनमी है मुल्क की वो बेहतर नहीं है, मईशत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो थोड़े से आउट है, जबकि जो आम पब्लिक है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो पैनिक में आके सेलिंग प्रेशर में आके जो है सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लॉस जो है वो बेयर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है इससे भी इंडेक्स नीचे गया है, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक किया है। तो जो इंडिविजुअल जिन्होंने हाई पे ख़रीदा है और पेनिक में आके सेल किया है उन्होंने लॉस बेयर किया, क्योंकि मार्केट ने दोबारा ऊपर आना होता है। तो ये जो लेवल है आप देख रहे हैं 2020 का है, तो 2020 में भी ये लेवल टच हुआ है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने 48,000 का भी इंडेक्स देखा है। तो कहने का मकसद ये है कि पैनिक में आके जब हम सेलिंग करते हैं तो उस सूरत में हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो मशवरा हमारा ये है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि आपने पैनिक में नहीं आना है। इस तरह अगर हम चार्ट को मज़ीद जो है थोड़ा सा देखें तो इसमें 2020 नवंबर में भी इंडेक्स जो है 27,000 के लेवल को टच किया है, लेकिन बाउंस बैक हुआ है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इंडेक्स जो है इसी लेवल पे था, 2016 में इसी लेवल पे था, लेकिन इंडेक्स मज़ीद ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे 2017 में इसी लेवल पे आया, लेकिन फिर बाउंस बैक हो जाता है। इसी तरह ये जो लेवल है वो 2018 में भी हमने देखा, लेकिन मार्केट उसको एज ए सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है या फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वैल्यू बाइंग आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के बड़े, जैसे वारन बुफे हैं, टोनी रॉबिन्स वगैरह हैं, तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो वारन बुफे का एक मशहूर जो कॉल है
कि जब सब डरे हुए हों या मार्केट क्रैश की सिचुएशन में हूँ, तो आपको ग्रीडी बनना चाहिए। और इसी तरह जब सब कोई हर कोई जब ग्रीडी हो तो आपको फेयरफुल होनी चाहिए। तो इसी तरह का सिचुएशन हमारे मार्केट में इस वक्त मौजूद है कि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो आपको लोगों की साइकोलॉजी बता रहा है कि लोग डरे हुए हैं या नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपने एसेट्स को या शेयर्स को जो है लॉस पे सेल करना मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन वारन बुफे का कहना यही है कि यहाँ पे जब मार्केट क्रैश हो तो उस वक्त आपने पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपने पोर्टफोलियो में बनाना है, आपने स्टॉक को ख़रीदना है, क्योंकि इस लेवल पे जो है मार्केट में जो प्राइस है वो बहुत नीचे है, बुक वैल्यू के आसपास है। बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक जो है वो 52 वीक लो के करीब है। तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो जो है आपका बनाना ज़रूरी है। या अगर जिन्होंने पोर्टफोलियो बना हुआ है और लॉस पे है तो उनको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हालात बेहतर हों, तो उस वक्त आपको एक अच्छा सा गेंद मिले। तो यहाँ पे अगर हम आज के कैंडल को देखें तो कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग आए और लास्ट जो 30 मिनट्स है उसमें थोड़ी सी बाइंग आई और उससे पहले अच्छा खासा सेलिंग आया और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहा। तो इसमें फिर आम जो इन्वेस्टर है वो स्टक हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और उसकी वजह से वो सेलिंग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपने सेलिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने एक्यूमुलेशन करनी है, आपने अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद बेहतर बनाना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स को बढ़ानी है, ताकि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हालात बेहतर हों तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। जिस तरह हमने पहले बात की कि वारन बुफे का भी यही कहना है कि वो जब स्टॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो वो हमेशा वारन बुफे के बहुत सारे इंटरव्यू में उसने बताया है कि वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देख के स्टॉक ख़रीदते हैं। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि अगर मार्केट अगर बुलिश मोमेंटम में है तो जाहिर सी बात है कि आम जो लोग हैं या इन्वेस्टर हजरात है उसने स्टॉक की जो प्राइस है उसको ओवर प्राइस कर चुका होता है। तो वारन बुफे कहते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो उस वक्त जो है स्टॉक की जो वैल्यू है वो तकरीबन उसके एक्चुअल वैल्यू के आसपास होती है, जहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस जो है वो कम होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसे स्टॉक को इन लेवल्स पे ख़रीदते हैं जब हर कोई पैनिक पे है, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इस तरह एक और मशहूर कॉल वारन बफे का आपके साथ शेयर करते चलें कि वो कहते हैं कि जो आपका मार्केट फिनोमेना है वो आपके लोगों की साइकोलॉजी को बता रहा होता है कि यहाँ पे जैसे रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, बेरिश मोमेंटम है, मार्केट है, पैनिक है, तो इसमें लोगों की साइकोलॉजी में जो है क्या है, खौफ है। तो पहले हमने डिस्कस किया कि जब यहाँ पे लोग खौफ में मुब्तला हों तो वारन बुफे कहता है कि आपने हमेशा साइकोलॉजी के यानी आम लोगों की साइकोलॉजी के अगेंस्ट आपने काम करना है कि यहाँ पे अगर लोग डरे हुए हैं तो आपने यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है, बाय करना है। तो इस तरह आप आने वाले वक्तों में एक अच्छा आप रिटर्न ले सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिसमें टोनी रॉबिन्स है, तो वो भी यही कहता है कि जब मार्केट क्रैश करता है या मार्केट नीचे आ जाता है तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और 5 साल या 10 साल के होराइज़न में उसको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इस तरह आपने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे डरना नहीं है, अपने जो स्टॉक्स है उसको लॉस पे आपने सेल नहीं करना है, बल्कि एक्यूमुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो एक्यूमुलेट आपने करना है और आगे जो है आप इसको होल्ड करके अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं। ब्लू चिप्स कंपनी में जिससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाए हुए कि टॉप 10 जो ब्लू चिप्स और डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, उसके मुतालिक आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह के कंपनीज़ में जो कि अच्छे पीई पे है, अच्छे बुक वैल्यू, अच्छे प्राइस टू बुक रेशो पे है,
उनमें आप इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे मार्केट में आ जाएं। ऐसा नहीं कि रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है लॉस कर जाते हैं, क्योंकि मार्केट का अपना एक बिहेवियर है, ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाते, बल्कि ये उन लोगों के लिए काम आता है मार्केट जो पेशेंस रखता है। जिस तरह वॉरेन बुफे का दूसरा कॉल है कि मार्केट हमेशा इम्पेशेंट लोगों के जेब से पैसे, पेशेंट जो रखते हैं उनके जेब में पैसे डाल देता है। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है। और यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट को अभी तोड़ा नहीं है, 39,000 पे ही है, तो यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, जिस तरह हमने भी टॉप 10 कंपनीज़ के एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो आप दूसरे वीडियोस को भी देख के या आप ख़ुद रिसर्च करके, स्क्रीनर को यूज़ करके आप अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ को, अच्छे फंडामेंटल कंपनीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें आप अपना पोर्टफोलियो, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हालात बेहतर हों तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मुल्क के हालात को देख के आपने मायूस होकर अपने होल्डिंग्स को, अपने एसेट्स को आपने बेचना नहीं है। चलिए जी, हम चलते हैं आज के फिपी लिपी डेटा की तरफ। तो आज आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल ने अच्छा खासा आज सेलिंग किया है, यानी पैनिक में आया, प्रेशर में आया है। तकरीबन 4.6 मिलियन यूएस डॉलर जो है नेट सेलिंग किया है इंडिविजुअल ने। इसी तरह एनबीएफसी ने थोड़ा सा सेलिंग किया है, फ़र्ज़ ने सेलिंग किया, क्योंकि फ़र्ज़ में तो ज़ाहिर सी बात है जब रिडेम्पशन आ जाती है तो सेलिंग आ जाता है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस है वो इंडिविजुअल ने बर्दाश्त किया है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। जबकि कंपनीज़ ने 1.73 मिलियन डॉलर बाइंग किया है, बैंक्स ने 9.44 मिलियन डॉलर बाई किया है, फंड्स ने सेलिंग किया है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 3.43। तो आज के जो मार्केट सिनारियो में, जैसे पहले मैंने बताया कि जब लोग पैनिक हो जाते हैं तो जो असल जो इन्वेस्टर है वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आज के जो पैनिक है या क्रैश है, इसमें कंपनीज़ ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है, बैंक्स ने फ़ायदा उठाया है, इस तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था कि वॉरेन बुफे का जो हमने क्राइटेरिया आपको बता दिया था कि जब लोग पैनिक में आ जाते हैं, आम लोगों की साइकोलॉजी होती है कि वो डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, तो रियल इन्वेस्टर जो है वो ग्रीडी हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डेटा से देख रहे हैं कि जो कंपनीज़ ने बाई किया है, बैंक्स ने बाई किया है, इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, ब्रोकर ने, थोड़े बहुत इंश्योरेंस कंपनीज़ ने इवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रियल जो इन्वेस्टर है उन्होंने तो फ़ायदा उठाया, जबकि जो इंडिविजुअल है उन्होंने पैनिक में आकर अपना सारा माल जो है वो बेच दिया है। तो इसीलिए हमने कहा था, शुरू में आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपके साथ अपना सजेशन शेयर किया था कि जब मार्केट जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो, नीचे हो, तो उस सूरत में आपका बाइंग बनता है। यहाँ पे आपने लॉस नहीं करना है, बल्कि आपने ग्रीडी होना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे डेटा से शो हो रहा है कि जो वॉरेन बुफे का जो कोटेशन था, कोट था कि भाई जब सब लोग डरे होते हैं तो आपको ग्रीडी बनना चाहिए। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी, आम लोगों की, हमारी साइकोलॉजी होती है कि मार्केट जब थोड़ा सा नीचे जाना शुरू कर देते तो हम लोग पैनिक में आके लॉस में जो है अपने सारे होल्डिंग्स जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो इंडिविजुअल है वो उनका अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। मार्केट के हवाले से एक और बात कही जाती है कि आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल के इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, उन्होंने सेलिंग किया है, जबकि कंपनीज़ और बैंक्स और दूसरे फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा खासा बाइंग किया है। तो इसलिए हमने आप लोगों को कहा है कि आपने लोगों की साइकोलॉजी के साथ नहीं जाने, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। जो बड़े इन्वेस्टर है उनका जो कहना है उसको देखना है ना। तो अजीज़ दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें थी आपके साथ शेयर करना था आज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Since a little before the election, maybe, because we were maybe 20 billion even. $20 billion? You're just counting the billions in your head as you sit here doing this? Well, I was, yeah. I quit when I got to 20. And why now? Again, is there a reason for this, or is it just you look at individual stocks that you wanted to own and you bought them? I absolutely look at individual stocks. It has nothing to do with the Federal Reserve. It has nothing to do with the election. As it does have
it would have something to do with interest rates if they did something extraordinary. It hasn't had, because they haven't changed that much. But there just were a couple of things I wanted to do, and we had the money, and I like investing, and I would much rather have that $20 billion in these companies. And I don't look at it as being in stocks. I look at it as being in businesses. It's just small pieces of businesses. And I would so much rather have that than have the money in Treasury bills, which is my alternate. I don't have any problem with the decision at all. What are the businesses? Should I assume it's Apple and the airlines, based on what we've seen? I think that's a good guess. But $20 billion, is that more than what we have been told based on the 13F filings? I'm just going back. It's more than showed at December 31st, because we spent a lot of money since December 31st. On what? Is it more Apple, more airlines? Since we're not buying it now, and it's at a price different than I would buy it now, but we bought a lot more Apple after year-end. The holdings that you had, Apple was already, was it the fifth biggest holding? I think we showed third 59 million or something like that. Sure. Yeah, I'm sorry, I'm just looking through the report right now to grab that page. Yeah, it was already your fifth biggest holding as of December 31st at $7 billion. How much more did you buy? And $7 billion. You know, we could change our mind tomorrow and all of that, but we have not bought Apple in the last, since the earnings report came out, because it shot up some then. But we would have, there's one of the fellows in the office has about 10 million shares, and I have, for Berkshire's account, about 123 million. So we got about 133 million shares. One of the fellows, that's Todd or Ted? Yeah. Would you care to say which one? I never or no? identify which one does which. So one of them bought, and then you, as a result, bought some additional? One of them had 10 million shares, and then I bought another 123 million shares or something like that. Why? Because I liked it. You know, you've always said that you're not a technology investor, and now when you start looking through the holdings. So I'm not a technology investor. Wait, they can't hold this. Hold that up higher. They can't see it. That's your There's phone. a vast untapped market out there. I mean, 86-year-old guys who haven't got it yet. Hey there, thanks for checking out CNBC on YouTube. Be sure to subscribe to stay up to date on all of the day's biggest stories. You can also click on any of the videos around me to watch the latest from CNBC. Thanks for watching.